दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और मैं लखीमपुर खीरी में रहता हूँ। और अभी कुछ समय पहले ही मेरी दीदी की शादी हुई थी और मैं उन दिनों अपनी दीदी के घर पर गया हुआ था। उस समय में मेरी दीदी वो के लिए कहीं बाहर गई हुई थी और वहाँ की देखभाल करने के लिए मुझे बुलाया गया था। फिर मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मेरी दीदी की सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने मेरे चाय पानी का इंतज़ाम किया और हम दोनों ने बहुत सारी इधर-उधर की बातें की। हमारा हँसी मज़ाक ऐसे ही चलता रहा। बातों ही बातों में ना जाने कब रात हो गई, मेरी नज़र उसकी वोक को चीर कर आगे निकल रही थी। मैंने उसकी वोक को तोड़ दिया। मित्रों दोस्तों, उनका घर बहुत बड़ा था, इसलिए हम दोनों ने रात को एक ही कमरे में सोने का विचार बनाया। और रात को सोने से पहले सासू जी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम सफ़र में बहुत थक गए होंगे, लाओ मैं तुम्हारे शरीर की मालिश कर देती हूँ। मित्रों, फिर मैंने उनका बोला कि हाँ, मैं थक तो बहुत गया हूँ, क्योंकि मेरे पूरे 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आया हूँ। खैर, आप रहने दीजिए। लेकिन वो नहीं मानी और फटाफट तेल लेकर आ गई। मैं उस समय बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो पहले मेरे सिर की मालिश की, उसके बाद वो मेरे हाथों की मालिश करने लगी। अब मेरी नज़र उनकी वो थी जो आधे बाहर, क्या गजब लग रही थी मित्रों। फिर वो मेरे पैर की मालिश करने लगी और अब मैंने गौर किया कि उनकी नज़र मेरी ऊपर थी। वो जानबूझकर अपने हाथ को मेरी वो तक ले वो लगातार उसको घूर-घूर कर देख रही थी। तभी अचानक से सासू जी मेरा वो पकड़कर मुझसे बोली कि बेटा, क्या मैं इसकी भी मालिश कर दूँ? मेरे मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकली और मैं एकदम चुप रहा, तो उन्होंने मेरी वो को सराकक मुझे पूरा वो कर दिया और अब वो मेरे वो को पकड़कर सहलाने लगी और बहुत सारा तेल अपने हाथ में लेकर मेरे वो की मालिश करने लगी। मेरा तो तन बकर हो था मित्रों, मेरा वो उनके हाथों में आते ही वो होने लगा और वो अपने हाथों से मेरे वो को धीरे धीरे वो करके मालिश करने लगी। अब उनको पेट पर वो जो बड़ी और बहुत ही गहरी थी मुझे दिखाई दे रही थी, वैसे भी